तो गाइस कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। यार मुझे ना बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत लोगों के डीएम्स आते हैं कि उनके चेतक के अंदर ना ये वाली येलो लाइट या फिर वार्निंग लाइट या अलर्ट लाइट आप इसको जो भी बोलो, ये वाली लाइट वाला इश्यू ना बहुत सारे चेतक के यूनिट्स के अंदर आ रहा है। चाहे आपके पास कोई भी मॉडल हो, ऑलमोस्ट सब में आपको ये वाला इश्यू देखने को मिल रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप चेतक अर्बन यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। चेतक अर्बन के चार्जर्स कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर रही है। हो सकता है पुराने वालों में कोई दिक्कत हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर कंपनी अभी चेतक अर्बन के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ चेतक अर्बन 2024 के चार्जर्स रिकॉल कर रही है और उनके बदले में फ्री ऑफ कॉस्ट नया चार्जर दे रही है। तो अगर आपके पास चेतक अर्बन है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। पर सबके चार्जर्स नहीं चेंज हो रहे। जैसे मेरे पास चेतक अर्बन है, मेरे फ्रेंड के पास है और मेरे कज़न के पास भी है, पर उन दोनों का चार्जर चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ़ मुझे कॉल आई थी चार्जर रिप्लेसमेंट के लिए, तब मैंने वहाँ जाके पता किया तो उन्होंने बोला कि उनको कंपनी की तरफ से लिस्ट आ रखी है जिसका चार्जर रिप्लेस होगा और बाकी किसी का नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास चेतक अर्बन है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है, तो भी आप एक बार अपने सर्विस प्रोवाइडर से या सर्विस सेंटर में कॉल करके पूछ लेना कि आपका चार्जर रिप्लेस होना है या नहीं होना है। तो अब आते हैं ये वार्निंग लाइट्स के ऊपर। देखो मेनली 3 सिचुएशंस हैं जो फेस करनी पड़ती हैं जब ये वार्निंग लाइट आपके स्कूटर पे आपको दिखती है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि आपका स्कूटर नॉर्मली आप चला पा रहे हो, पर जब भी आप उसका चार्जर कनेक्ट करते हो तब आपको स्क्रीन पे ये वार्निंग लाइट दिखती है और आपका चार्जर कुछ टाइम में या फिर उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है। सेकंड सिचुएशन क्या है कि आपका स्कूटर ड्राइव मोड पे ही नहीं जा पा रहा है। वो चार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर जब आप ड्राइव मोड पे उसको डालते हो तो आपको वार्निंग लाइट दिखाता है और आपका स्कूटर ड्राइव मोड पे जाता ही नहीं है। और तीसरी सिचुएशन क्या है कि आपका स्कूटर चार्ज भी हो रहा है, ड्राइव भी हो रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, पर स्टिल डिस्प्ले के ऊपर आपको ये वार्निंग लाइट दिख रही है। तो अभी हम ये तीनों सिचुएशंस की बात करेंगे, देखेंगे अगर आपके स्कूटर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली सिचुएशन कि आपका स्कूटर चार्ज नहीं हो रहा है। देखो अगर आपका स्कूटर आपके घर पे चार्ज नहीं हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको आपके घर से बाहर निकलना है और आपके एरिया से बाहर निकलना है और किसी और के घर पे आपको एक बार स्कूटर चार्ज करके ज़रूर देखना है, क्योंकि ये चीज़ मेरे खुद के सब्सक्राइबर के साथ हो चुकी है। वो खुद इलेक्ट्रीशियन है, उन्होंने घर की प्रॉपर वायरिंग सब कुछ अर्थिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लिया था, पर स्टिल उनके घर पे चेतक चार्ज नहीं हो रहा था। पर जब वो किसी और के घर पे उन्होंने चार्जर कनेक्ट करके ट्राई किया तो उनके घर पे वो चार्जर बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा था। तो उनका क्या इश्यू था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बाहर से मेन लाइन आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जिस वायर से आ रही है, उस वायर में कुछ फॉल्ट था या जोड़ था, जो भी दिक्कत थी, उसको चेंज करने के बाद उनका ये इश्यू सॉल्व हुआ। तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना है कि आप किसी और एरिया में जाके ये चार्जर को कनेक्ट करके चेक करो। हो सकता है कि आपके किसी वायरिंग में दिक्कत हो, आपके घर की या आपकी लाइन की वायरिंग में दिक्कत हो, तो उसकी वजह से ये इश्यू हो सकता है। और सेकंड सिचुएशन है कि आपका स्कूटर ड्राइव मोड पे ही नहीं जा रहा है, तो हो सकता है उस टाइम पे आपके स्कूटर पे आपको ये वाला रेड कलर का सिंबल दिखाई दे। तो इस चीज़ का मतलब है कि आपकी ऑक्सिलरी बैटरी में कोई दिक्कत है। आपके फुटबोर्ड के नीचे एक छोटी एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बैटरी दे रखी है चेतक में, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है या तो वो रिप्लेस होने का टाइम है उसका या फिर वो डेड हो गई है। अगर कुछ भी ऐसा इश्यू है तो आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा आपकी डिस्प्ले के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा कोई सिंबल दिख रहा है तो आप अपनी ऑक्सिलरी बैटरी को चेंज करके देख सकते हो। आपका हो सकता है कि ये इश्यू सॉल्व हो जाए। और अगर आपको वही वाली येलो वार्निंग लाइट आ रही है और आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ड्राइव पे नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके वीसीयू में प्रॉब्लम हो। वीसीयू व्हीकल कंट्रोलिंग यूनिट है चेतक का, जो फ्रंट के सेक्शन में प्लेस किया गया है। बहुत से चेतक के यूनिट्स में वीसीयू की प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप सर्विस सेंटर जाओगे तो आपको 2300 से 2400 रुपए का ये वीसीयू देखने को मिलेगा। पर अगर आपका स्कूटर वारंटी में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये वीसीयू चेंज हो जाएगा और आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद थर्ड केस में देखें कि अगर आपका स्कूटर प्रॉपरली चल रहा है और चार्ज भी हो रहा है, पर स्टिल आपके डिस्प्ले के ऊपर ये वार्निंग लाइट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है आपके मौसम में थोड़ी बहुत नमी हो। जैसे आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, फॉगी वेदर है या फिर रेनी सीज़न है या फिर आपने स्कूटर को वॉश किया हो हो सकता है कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर चली गई हों और वो चीज़ की वजह से भी आपको ये वार्निंग लाइट दिखाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि वो वार्निंग लाइट दिखाता है और कुछ देर
देर में जब वो पानी सूख जाता है, वो वार्निंग लाइट अपने आप गायब हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी वायरिंग थोड़ी-सी भी इधर-उधर हो जाती है, तो ये चेतक झट से एरर डिटेक्ट करता है और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाने लगता है। तो ये चीज़ें हो सकता है कुछ टाइम में अपने आप सेट हो जाएँ, तो आप 1-2 दिन वेट करके देखो, अगर वो डिस्प्ले पे लाइट गायब हो जा रही है फिर तो अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं जाती है फिर भी, तो हो सकता है आप सर्विस सेंटर में जाके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाओ, तो वो चीज़ उससे सॉल्व हो जाएगी। पर अगर ये सब चीज़ों के बाद भी सेम प्रॉब्लम आपको दिखती है, आपके स्कूटर में वो वार्निंग लाइट्स दिखती हैं, तो सर्विस सेंटर जाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप खुद से छेड़छाड़ करोगे या बाहर मार्केट से कुछ भी करवाओगे, तो हो सकता है आपकी वारंटी वॉइड हो जाए, तो मैं नहीं चाहता आपकी वारंटी में कोई इश्यू हो। सर्विस सेंटर वालों के पास प्रॉपर डायग्नोसिस टूल है उनका, जिसको कनेक्ट करने से चेतक की सारी प्रॉब्लम्स उनकी स्क्रीन पे शो होने लगती हैं, तो वो लोग ईज़िली इसको डिटेक्ट कर पाते हैं और आपकी प्रॉब्लम बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। पर अगर वो लोग नखरे कर रहे हैं या टाइम ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा सख्ती से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर्स ने ये चीज़ भी फेस करी है कि उनका कितने-कितने दिन स्कूटर सर्विस सेंटर में खड़ा है, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो आपको थोड़ा-सा सख्ती से उनसे पेश आना पड़ेगा, तो आपका जो भी इश्यू होगा, वो लोगों के द्वारा ईज़िली सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी फ़िलहाल वीडियो में यही था, आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हुआ है एक्सपीरियंस, आप कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।